दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। आप सभी को पता है किस तरह से इजराइल बार बार गाज़ा पर बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है और गाज़ा को उसने जो अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर हिस्सा खाली कर दो, जहां पर तकरीबन 12 लाख मुसलमान रहते हैं। लेकिन उसने इस बात को नहीं बताया कि आखिर वो लोग जाएंगे कहां पर। यह सारा दृश्य वो सारे अरब मुल्क देश बैठकर देख रहे हैं जो अपने आप को एक मुसलमान होने का दावा करते हैं। लेकिन उसी के बीच काबुल में अफगानिस्तान राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व प्रमुख मोहम्मद मुतमईन का एक बहुत बड़ा ऐलान जारी हुआ है। दोस्तों, वो मैं खबर आप लोगों के सामने पूरी रखूंगा, लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर से कुछ फ़लस्तीन के बारे में खबर निकल के आ रही है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी आगाह किया था कि अगर आप लोग यूपी के अंदर रहने वाले हैं तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बहुत कड़े निर्देश दे दिए गए। दरअसल क्या हुआ है यूपी के अंदर, आप लोग की स्क्रीन पर आप लोग पढ़िए। उत्तर प्रदेश इंस्टाग्राम स्टेटस पर आई स्टैंड विद फलस्तीन लिखने के आरोप में पुलिस ने मौलाना आतिफ चौधरी और सोहेल अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है। आतिफ चौधरी और सोहेल अंसारी के खिलाफ यानी दो लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने आई स्टैंड विद फलस्तीन लिखा था। दरअसल मैं आपको बता दूं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है कि भारत जो है हमारा वो इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए कोई भी इसके अलावा इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, भारत के स्टैंड के खिलाफ नहीं जा सकता। जिसके साथ भारत खड़ा है उसी का सपोर्ट और उसी का समर्थन करना होगा। इस तरह का बयान सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की तरफ से दिया गया है। अब एक और खबर आप लोगों की स्क्रीन पर। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमयू छात्रों पर किस तरह से एफआईआर की गई थी, क्योंकि उन लोगों ने भी समर्थन जताया था। तो आप लोग सबसे पहले एक वीडियो देखिए जो कि दिल्ली का वीडियो, आप लोग वीडियो देखिए। आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो के अंदर साफ तौर पर जो लफ्ज सुने कि आतंकवाद नहीं सहेंगे, इस तरह के अल्फाजों का यहाँ पर यूज किया गया है। दरअसल चांदनी यहाँ पर लिखते हैं, हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली में हिंदुओं ने इजराइल के समर्थन में रैली निकाली है। यहाँ पर हिंदुओं ने इजराइल के समर्थन में रैली निकाली है दोस्तों। लेकिन अब इनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि भारत जो है हमारा वो इजराइल के संग खड़ा है। मैं आपको बता दूं, भारत इजराइल के संग खड़ा है, लेकिन इंडिया जो है वो फिलिस्तीन के संग खड़ा है। इंडिया का जो गठबंधन है, जो कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन बनाया है, वो फिलिस्तीन का समर्थन करता है, इसलिए हम इंडिया का समर्थन करते हैं। आप लोग इंडिया का समर्थन कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, जो अरब देश जो दूर बैठकर सारा दृश्य, सारा नज़ारा फिलिस्तीन के अंदर की सारी तबाही को देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर मासूम बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, किस तरह से उस इतिहास को दोहराया जा रहा है जो आज से 1400 साल पहले किया गया था। जिस तरह से करबला में लोगों पर पानी बंद कर दिया गया था, आज वही इतिहास दोहराने का काम किया जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, यजीद मारा गया। यजीद को आज कोई याद नहीं करता, लेकिन हुसैन और हुसैनियों को सब याद करते हैं, सभी को याद किया जाता है। आप लोग की स्क्रीन पर आप लोग पढ़िए। हम अरब देशों से गैर अरब मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन में प्रवेश का रास्ता खोलने के लिए कहते हैं और फिर अरब बस युद्ध देख सकते हैं। कौन कह रहे हैं ये बात, सुनिए आप लोग पढ़िए। मोहम्मद मुतमईन काबुल में अफगानिस्तान राष्ट्रपति ओलंपिक समिति के पूर्व प्रमुख कह रहे हैं ये वाली बात। वही कह रहे हैं कि हम अरब देशों से गैर अरब मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन में प्रवेश का रास्ता खोलने के लिए कहते हैं। ये कह रहे हैं कि हम जो अरब देश हैं उनसे हम इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो गैर अरब देश हैं, जो गैर अरब देश के मुसलमान हैं, उन लोगों के लिए फ़लस्तीन का रास्ता खोला जाए, उनको फ़लस्तीन में प्रवेश करने की इजाज़त दी जाए। और उसके बाद सारे जो अरब के मुल्क हैं, जितने भी अरबी मुल्क हैं, सारे बैठकर बस युद्ध देखें कि होता है क्या। इस तरह की बात कही गई है। जब मैंने इस ट्वीट को देखा तो इसके कमेंट सेक्शन में बहुत लंबी तादाद में लोग कमेंट कर रहे हैं कि रास्ता दिया जाए फ़लस्तीन में जाने के लिए। लोग अगर वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उनको रास्ता दिया जाए। मोहम्मद मुतमईन ये बोल रहे हैं काबुल में। अफगानिस्तान राष्ट्रपति ओलंपिक समिति के पूर्व प्रमुख हैं, इन्होंने इस तरह की डिमांड की है सारे अरब देशों से कि उनको फ़लस्तीन के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। अब आप लोग ज़रा बताइएगा कि इस तरह से इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी चौथी बड़ी खबर जो है वो मिस्र की तरफ से आ रही है। आपको पता है गाज़ा के अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान
बुरी तरह से घायल हैं, जिस तरह से रॉकेट बार बार दागे जा रहे हैं, उनको एक बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा। हालांकि तुर्की ने भी एक बहुत बड़ी मदद की थी, उसका एक बेड़ा उसकी तरफ से भेज दिया गया था, लेकिन मिस्र की तरफ से भी फ़लस्तीन के लिए काफ़ी कुछ भेजा गया है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक लंबी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक खड़े हुए हैं, ये एक फ़लस्तीन की मदद के लिए आए हुए हैं। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये सीमा खुले और हमें फ़लस्तीन की तरफ जाने का रास्ता मिले। आप लोग की स्क्रीन पर आप लोग पढ़िए, IND स्टोरी लिखते हैं, मिस्र द्वारा फ़लस्तीन के लिए जो राहत सामग्री भेजा गया है वो सारे वाहन रफ़ा सीमा के पास खड़े हैं। सभी वाहन फ़लस्तीन में प्रवेश करने के प्रतीक्षा में हैं। रफ़ा सीमा वहाँ पर ये सारे वाहन खड़े हुए हैं। ये सारी मदद जो है मिस्र की तरफ से भेजी गई है, क्योंकि गाज़ा के अंदर लोग बार टॉर्चों से अपने घर की लाशों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की वीडियोस हम देख रहे हैं, तभी हम आप लोगों को बताते हैं। वहाँ पर गाज़ा पूरे अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ईंधन ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर पानी ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर खाना ख़त्म हो चुका है। लेकिन वहाँ के लोग बार फिर भी कह रहे हैं हमें खाना पानी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए, तुम आगे बढ़ के हमारी मदद करो। जिस तरह से यहाँ पर अरब देशों से इन्होंने डिमांड की कि हमें फ़लस्तीन के अंदर जाने की अनुमति दी जाए। अब ये पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद आप लोग अपनी राय किस तरीके से देते हैं, इस पूरे दृश्य को देखने और सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या फ़लस्तीन में जाने के लिए सारे अरब देशों को इस बात पर एक्सेप्ट करना चाहिए और खड़ा होना चाहिए कि हाँ उनको अनुमति दी जाए, बोलो फ़लस्तीन के अंदर जाकर आम मुसलमान उन फ़लस्तीनियों का साथ दे सके? क्या उनको इस तरह से साथ देना चाहिए या नहीं? और यूपी में अगर आप लोग रहते हैं तो योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर, CM योगी आदित्यनाथ जी का साफ तौर पर बयान आ गया है कि कोई भी फ़लस्तीन का सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।